राम राम दोस्तों, मैं सुखदीप शेरपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हुए हैं ग्राम सचिव के एग्ज़ाम। तो पहला जो एग्ज़ाम हुआ था वो हमने सॉल्यूशन करवा दिया था, और आज अब दूसरा जो इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है ग्राम सचिव का, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसमें मेनली हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और जो जीके है वो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी। तो हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी, तो इसमें क्या है? इसका सही उत्तर होगा डी। ठीक है, साइना नेहवाल। साइना नेहवाल का संबंध कहाँ से है? हिसार जिले से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है, खालिस्तान एक कनेक्शन रहित अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ? तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1977 में, और पहली बार 1967 में, और तीसरी बार 1991 में दोस्तों। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है? वो है, 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो कौन सा है दोस्तों? ये है पंचकुला जिला। ठीक है, पंचकुला जिला। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है? वो है, 1977 में अशोक मेहता समिति ने खालिस्तान की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी। तो किसकी अनुशंसा की थी दोस्तों? मंडल पंचायत। ठीक है, याद रख लेना, मंडल पंचायत दोस्तों। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है? संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप खालिस्तान को अपनाया। तो कब अपनाया दोस्तों? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 इसका सी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन दिया वो क्या है? वो है, निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है? तो कौन सी है दोस्तों बाणभट्ट की रचना? तो इसमें कौन सी है बाणभट्ट की रचना है? वो है हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित बाणभट्ट की रचना वो क्या है? हर्षचरित। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो एलोरा का कैलाश मंदिर खालिस्तान द्वारा बनवाया गया। तो किसके द्वारा बनवाया गया? ये बनवाया गया कर्सन फर्स्ट। ठीक है, कर्सन फर्स्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? तो कौन सा युद्ध स्थल सबसे ऊंचा है? तो वो है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक बाइट के आधे भाग को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको क्या कहा जाता है? निब्बल। ठीक है, निब्बल। कंप्यूटर काफ़ी पूछा गया है दोस्तों, तो आप कंप्यूटर भी ज़रूर पढ़कर एग्जाम में जाएं, क्योंकि कल भी एग्जाम है ग्राम सचिव का। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, वो है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई? तो ये है ली कार्बूजियर। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाए जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसका उत्तर आ जाएगा डी, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है, खालिस्तान एक नियम है जो इससे संबंधित है कि किस प्रकार के आंकड़े एक सेल में प्रविष्ट किए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डाटा वैलिडेशन रूल। ठीक है, डाटा वैलिडेशन रूल। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान संबंधित है? तो कौन सा है दोस्तों? वो है मतदाताओं की सूची तैयार करना। ठीक है, मतदाताओं की सूची तैयार करना दोस्तों। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों? निम्नलिखित 3 शब्दों के अनुसार विवरण चुनिए। मक्खी, मधुमक्खी, चींटी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों कीट।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना उल्लिखित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा धारा 221, धारा 221। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है नागफणी, इससे पहले एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें है भारत सरकार की निम्नलिखित में से किन संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल, ठीक है, मेरी सहेली पहल अपनाया, तो वो कौन सा है, भारतीय रेलवे, डी आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है नागफणी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा बगीचा खालिस्तान में स्थित है, तो ये हो जाएगा पंचकुला, ठीक है, कैक्टस गार्डन पंचकुला में है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन वो है कहाँ पर है दोस्तों, रेवाड़ी में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो क्या है, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला तो कौन सा है, मेवात, और सबसे अधिक साक्षरता वाला है वो क्या कौन सा है, गुरुग्राम। हो सकता है कल वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अगला जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो क्या है, बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ, ठीक है, ये तो हर भारतीय को याद होना चाहिए, 1971 में बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ, 1971 में हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है हरियाणा में ओट्टू बैराज किस नदी पर स्थित है, हरियाणा में ओट्टू बैराज किस नदी पर स्थित है, ये है घग्गर, ठीक है, घग्गर हकरा, ठीक है, सिरसा में है, ये सिरसा जिले में है। उसके बाद है सिरसा, ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जिला है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया, ठीक है, तो बन चुका है वो कौन सा है, चरखी दादरी, चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला। उसके बाद है शासक विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में हैं, तो किस स्तंभ में है, टोपरा स्तंभ, बी आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है बुंडेसटैग और बुंडेसट्रेन खालिस्तान में विधायिका के 2 सदन हैं, तो ये क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है निम्न में कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है, तो रेवाड़ी हरियाणा में मंडल नहीं है दोस्तों, ठीक है, रेवाड़ी हरियाणा में मंडल नहीं है, बाकी हिसार गुरुग्राम और रोहतक ये हरियाणा के मंडल हैं। उसके बाद है हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों, फरीदाबाद शेख फरीद, याद रख लेना शेख फरीद, सी उत्तर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है, तो कौन सी है दोस्तों, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। उसके बाद हरियाणा में कितने नगर निगम हैं, तो हरियाणा में 10 नगर निगम, ठीक है, वैसे अब 11 नगर निगम है, और तो आंसर के हिसाब से क्या हो जाएगा 10, ठीक है, 10 नगर निगम है हरियाणा में, 11वां नगर निगम है वो मानेसर है। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी, तो किसने की थी, संत गरीबदास ने की थी दोस्तों, संत गरीबदास ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 44,212 वर्ग किलोमीटर, ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 2009 में दोस्तों, ठीक है, 2009 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 42 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है कौन सा देश हिंद प्रशांत चतुष्कोण, ठीक है, इंडो पैसिफिक क्वाड समूह का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, याद रख लेना कौन सा नहीं है पूछा है, तो इंडोनेशिया, US जापान भारत ऑस्ट्रेलिया ये इसके इससे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है
वो है DOS, ठीक है। संक्षिप्त रूप पूछा DOS का, तो क्या हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सी आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील का नाम पूछा है, तो विश्व की सबसे गहरी झील है वो कौन सी है दोस्तों, बैकाल झील है दोस्तों। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा में HRDFA का मतलब क्या है, तो HRDFA का मतलब क्या है दोस्तों, यह हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में पंचायत, 49 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है, तो कौन सी करती है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य समिति, ठीक है। डी उत्तर हो जाएगा इसका, सामान्य समिति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील किसने बनवाया, तो सूरजपाल, ठीक है, याद रख लेना दोस्तों, सूरजपाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच खालिस्तान के माध्यम से चुना जाता है, ठीक है। तो ये किसके माध्यम से चुना जाता है दोस्तों, खुला मतदान। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इकतारा। डी उत्तर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, मानव ज्ञान की प्रवृत्ति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक, इथोलॉजी, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है, दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है, तो NH10, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, NH10। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो निम्नलिखित में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों, वो है कादम्बरी, ठीक है। कादम्बरी किसकी है, बाणभट्ट की है। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, ये किसकी हैं, हर्षवर्धन की हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि अधिग्रहण का उल्लेख है, ठीक है, उल्लेखित है भूमि अधिग्रहण, तो किस में है दोस्तों, ये है धारा 254, धारा 254 में। उसके बाद अगला है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ वो कब हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1526 में। पहला युद्ध 1526 में हुआ था दोस्तों, और दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में दोस्तों। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में बने JC शाह आयोग ने अपनी प्रतिवेदित वेदन कब प्रस्तुत की, तो कब की दोस्तों, ए आंसर इसका सही हो जाएगा, 31 मई 1966। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल दोस्तों, तो वो कौन है, धर्मवीर, ठीक है, डी। धर्मवीर भारती पहले राज्यपाल थे, ठीक है। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था दोस्तों, धर्मवीर भारती, ठीक है। VN चक्रवर्ती है, ये क्या है, सबसे लंबा कार्यकाल है इनका। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कौन सा है, वो है, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषीय और प्रदेशीय या प्रांतीय विधिका से परे भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, प्रभुत्व की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है, तो कौन सा करता है दोस्तों, डी उत्तर इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51A, ठीक है, अनुच्छेद 51A। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करो है, ठीक है, करो चोटी है वो कौन से जिले में है,
वो है पंचकुला में। और कौन सी की है? शिवालिक की। 1514 वर्ग किलोमीटर, 1514 मीटर है ये। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर, तो किस की अनुशंसा पर हुआ था? सरदार हुकुम सिंह। सी उत्तर इसका है, सही हो जाएगा, सरदार हुकुम सिंह। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, तांगनिका झील कहाँ स्थित है? तांगनिका झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में। आगे जो क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों वो हैं हिंदी के, ठीक है। निम्न में से कौन सी जीवनी है? हवा में तैरते हुए वे दिन वे लोग, आज का जापान, स्मृति के झरोखे में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? राम कुमार वर्मा। किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है? तो किसके अनुसार दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है दोस्तों? ये है बनारस। और सूरसागर के रचनाकार कौन है दोस्तों? ये है सूरदास, ठीक है। तो दोस्तों ये ग्राम सचिव का जो पेपर आज हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, उसका जीके का लगभग सॉल्यूशन है, ठीक है दोस्तों। तो कल वाले पेपर के लिए इन्हीं से रिलेटेड आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।